हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज फिर से मैं आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो उसमें काम देगा, आप एकेडमिक के स्टूडेंट है उसमें भी काम देगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो आती है ना, कैनन ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? जब हम बात करते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन का तो इसका मतलब होता है कि टैक्सेस कैसा होना चाहिए, व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टैक्सेशन, है ना। एक अच्छे क्वालिटी का टैक्स हम लोग कब कहेंगे, क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। इसको सबसे पहले एडम स्मिथ ने दिया, बाद में कई इकोनॉमिस्ट ने और भी बताया कि क्या क्या कैनन होने चाहिए, है ना। तो वो सारे कैनन ऑफ टैक्सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आगे बढ़ो उसके पहले बता दूं, अगर आप टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, सीयूटी पीजी के स्टूडेंट है, यूजी इकोनॉमिक्स पीजी इकोनॉमिक्स, है ना, और आपको किसी भी तरह के पेपर में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जा करके प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC डाउनलोड करना है। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और अगर आप रांची झारखंड से हैं तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, रांची में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या क्या है। देखिए कैनन ऑफ टैक्सेशन की बात करें तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने 4 कैनन बताया, मतलब 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टैक्सेशन बताया। वो क्या था? कैनन ऑफ इक्वालिटी, दैट इज इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, बाद में मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने और भी कुछ कैनन को ऐड किया, जिसमें उन्होंने कहा कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर के मतलब पहले वाले 4 बाद वाले 4, तो कुल कितने हो गए? 8 कैनन ऑफ टैक्सेशन हो गए। क्या क्या वो है 8 हमारे? कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, और मॉडर्न में क्या क्या है? कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी और कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। अब इसको डिटेल में समझते हैं सबका मीनिंग क्या होता है ना। देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग कैनन ऑफ इक्वालिटी की करें, इसका मतलब क्या है? तो कहता है कि बर्डन ऑफ टैक्सेशन जो होगा ना मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली और इक्विटेबल अमंग द टैक्स पेयर। मतलब जो भी टैक्स पेयर है सबको सेम सेक्रीफाइस फील हो। ठीक है, अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमको जितना सेक्रीफाइस फील हो रहा है आपको भी उतना ही सेक्रीफाइस फील होता हो, तब वो कहलाएगा कैनन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? कहता है ना जो एक टैक्स पेयर होता है जब वो टैक्स पे करता है, ठीक है, तो वो जो अमाउंट होगा ना वो एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से वो सोच रहा था कि हमारा 5 लाख टैक्स देना है, पता चल गया नहीं 12 लाख टैक्स देना है। नहीं, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, वहीं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ इन्होंने इस पर कहा है द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट करना कब है, द मैनर ऑफ पेमेंट, पेमेंट करना कैसे है, ठीक है, एंड द क्वालिटी टू बी पेड, क्वांटिटी टू बी पेड, मतलब कितना टैक्स पे करना है, ये सभी चीजें क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे सर्टेनिटी। ठीक है, आगे क्या है? आगे कैनन ऑफ इकोनॉमी। देखो कैनन ऑफ इकोनॉमी कहने का मतलब ये है सरकार जब टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है, तो ये बहुत कम कॉस्ट में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट 1 लाख रुपए एज अ टैक्स वसूली और उस 1 लाख में 80 रुपए खर्चा ही करना पड़ गया सरकार को उस 1 लाख को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो अगर सरकार टैक्स कलेक्ट करे और टैक्स कलेक्ट करने में जो कॉस्ट जाता है वो काफी कम हो तो उसको बोलते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, फिर क्या है? कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब टैक्सेस शुड बी imposed and collected in such a manner that it provide the greatest convenience not only to the taxpayer but also to the government। मतलब इट शुड बी पेनलेस एंड ट्रबल फ्री। ठीक है, ना तो एक टैक्स पेयर को पेन होना चाहिए, ठीक है, ना तो गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है उसको दिक्कत होना चाहिए, इजिली कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे कैनन ऑफ कन्वीनियंस। क्लियर है? अब ये तो 4 हो गया जो एडम स्मिथ ने दिया था, बाद में इसमें और इंक्लूड किए गए हैं कैनन। क्या क्या भाई? सबसे पहला है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी।
अगर मैं बात करूं कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी का, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि सरकार जब टैक्स कलेक्ट करे, ठीक है, तो टैक्सेस मस्ट बी प्रोडक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। सरकार जब टैक्स कलेक्ट करे, किसी प्रकार से प्रोडक्शन कैपेसिटी घटनी नहीं चाहिए, है ना। दूसरी बात, सरकार वो जो टैक्सेस कलेक्ट करती उसका वो पैसा कहां खर्च करे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब है ना टैक्सेस रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कभी नीड पड़ रहा है कि टैक्सेस बढ़ाना चाहिए, बढ़ा सकती है। कभी लग रहा है नहीं टैक्सेस घटा देते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है तो घटा भी सकती है। रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आगे क्या है, आगे कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, मतलब कहता है ना एवरी टैक्स मस्ट बी सिंपल, मतलब इतना सिंपल हो कि एक टैक्स पेयर इजिली कैलकुलेट कर सके कि क्या अमाउंट हमें टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं कि वो सोच ही नहीं पा रहा, हर बार उसको कंसल्ट करना पड़ रहा हो, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं उससे कंसल्ट करना पड़ रहा हो, ठीक है, सीएस को कंसल्ट करना पड़ता है कि भाई कितना हमको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है, टैक्सेशन मस्ट बी डायनामिक, मतलब जो टैक्सेस होता है वो डायनामिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अ कंट्रीज टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी डायनामिक और डाइवर्स रेदर देन हैविंग अ सिंगल और टू टैक्सेस। कहता है एक सिंगल टैक्स होने से क्या होता है ना, लोगों में काफी ज्यादा बर्डन दिखेगा। टैक्स को बांट दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वो टैक्स पे कर देंगे। क्लियर। तो ये हमारा था कैनन ऑफ टैक्सेशन, जो कुल मिला के 8 कैनन थे। मतलब टैक्सेशन के ये 8 फीचर्स होने चाहिए, तब उसको बोलेंगे गुड टैक्स सिस्टम, ठीक है। आई होप इजीली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए यही था हमारा आज का कैनन ऑफ टैक्सेशन। उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट मिला होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।